नफरत की बाजार में प्यार का दुकान पूरे देश में कांग्रेस पार्टी की ओर से खोली जा रही है, जहां कांग्रेस के युवा सांसद राहुल गांधी ने कहा कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो यह नारा अपने पार्टी के सभी कार्यकर्ता, विधायक, वरिष्ठ नेता एवं सांसद को दिया। उन्होंने कहा कि पूरे देश में नफरत छोड़कर भारत को जोड़े और लोगों को जागरूक करे। वहीं बिहार में मंदार पर्वत से गया तक 1250 किलोमीटर दूरी तय करते हुए लोगों ने कहा कि देश में हिटलरशाही व्यवस्था को उखाड़ फेंके जो भाई से भाई को लड़वाती हो। में उस कड़ी जो राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो भारत जोड़ो यात्रा की थी, उसका सप्लीमेंट है यहाँ जो आज बिहार में हम लोग कर रहे हैं। तो उसका मोटो आप सिर्फ जानते हैं कि जो नफरत फैला के देश को विभाजित करके वोट लेने की साजिश दो लोग कर रहे हैं और उसका केंद्र बिंदु नागपुर है, आरएसएस है। तो आज इस देश को एकता की ज़रूरत है। इतना विश्व नफरत का विष फैला दिया कि राहुल गांधी ने कहा कि हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। तो बिहार में भी हम लोग मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए ये यात्रा मंदार पहाड़ी से चली है और बोध गया में ख़त्म होगी। कहती है जनता का इतना विश्वास है, ये इंडिकेशन है 24 का, ये इंडिकेशन है जो विश्वास जितना बड़ा अभी धीरज जी ने बताया, इतनी बड़ी यात्रा कभी नहीं हुई, दुनिया की पहली यात्रा है। और राहुल गांधी को जिस तरह इन्होंने टारगेट किया था, जनता ने समझा को गलत कर रहे थे। राहुल गांधी देश के किसानों की बात कर रहा है, राहुल गांधी देश के छात्रों की बात कर रहा है, राहुल गांधी देश के युवकों की बात कर रहा है, राहुल गांधी दलितों की बात कर रहा है, राहुल गांधी इंडस्ट्रियलिस्ट की बात कर रहा है। वो दो इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा है। सबसे बड़ी बात है समझिए कि इस देश की संस्कृति को एक दो दिन के लिए हजारों साल की, और हजारों साल की संस्कृति का सबसे सुंदर अध्याय यह है कि यहाँ अकबर का सेनापति राजपूत होता था और महाराणा प्रताप का सेनापति मुसलमान होता था। तो राजतंत्र भी जब था तो सामाजिक समरसता, पर्सनल लॉयल्टी होती थी। जब आपस में भी राज्य लड़ते थे तो कोई धर्म के आधार पर यहाँ लड़ाई नहीं हुई। तब हर एक धर्म में ऐसे भी राजा हुए जिन्होंने कत्ल किया है। यही जहाँ हम बैठ के पाटलिपुत्र में बैठे हुए हैं, यहीं का राजा अजातशत्रु था जो वैशाली में लाखों लोगों को मार दिया। यहीं का राजा अशोक था जिसने कलिंग में 1 लाख से ज़्यादा लोगों को मतलब कत्ल किया। उसके बाद बुद्धम शरणम गच्छामि किया। तो उस समय तो इस्लाम था भी नहीं। तो ये जो नरेंद्र मोदी और भाजपा का नफरत वाली बात है, जिसको कि केवल वोट के लिए निर्दोष लोगों की हत्या हो रही है, नफरत फैला रहा है। बेरोजगारी, रोजगार, नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, लंबी फहरिस्त है। जो इस देश में सुई नहीं बनती थी आज़ादी के बाद, कोई कारखाना नहीं था, सुई थी, मोटरसाइकिल था, मोटरसाइकिल था, लेकिन कारखाना यहाँ बहुत कम थे हिंदुस्तान में। उस हिंदुस्तान में कांग्रेस ने संपूर्ण देश को इंडस्ट्री से ला दिया। और ऐसा है बी इंडस्ट्री नेहरू जी लाए जो कि किसी प्राइवेट जो कैपिटलिस्ट था उसकी औकात नहीं थी उस इंडस्ट्री खरीदने का। तो उसमें रोजगार किसको मिला? मध्यम वर्गीय लोगों का, गरीब के बेटों का। और संविधान जिसने बनाया, वो संविधान में ये प्रावधान था कि भाई हम सबको बराबर का अधिकार देंगे, लेकिन जो ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, जो ज़्यादा पीछे हैं, उनको विशेष सहायता की ज़रूरत है कि वो आगे बढ़ सकें। तो जो कहते हैं 70 साल और 90 साल की कांग्रेस की राज की बात, तो वो संस्कृति की विरासत थी। ये हिंदुस्तान है, ये पुरुषोत्तम राम की धरती है, गौतम बुद्ध की धरती है, ख्वाजा गरीब नवाज की धरती है। यहाँ हिटलर और मुसोलिनी की विचारधारा, गॉडसे की विचारधारा नहीं चल सकती है। और जब भी दुनिया का इतिहास पढ़ लो, जब भी किसी भी देश के अंदर जाति, धर्म या के आधार पर लोगों को तोड़ने का काम शासक ने किया है,
तो वे मुल्क कमज़ोर हुआ टूटा। आज ये वर्तमान सरकार इन सारे को विचारधारा को तोड़ना चाहती है और एक नफरत की विचारधारा को, आपस में भाई से भाई लड़ाने की विचारधारा को थोपना चाहते हैं। हमारे राष्ट्रीय नेता, पूर्व राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय राहुल जी ने इस विचारधारा के खिलाफ पद यात्रा की। ये विश्व की रिकॉर्ड पद यात्रा है और ये रिकॉर्ड इसलिए भी है कि जहां पूरा शासक वर्ग उनके खिलाफ खड़ा है, गोदी मीडिया उनके खिलाफ खड़ा है, ऐसे में राहुल जी ने इतनी बड़ी कि वे राष्ट्र के लिए की।